साहिल के सुकून से किसे इनकार है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और संस्करण में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को, आपके परिजनों को, मित्रों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और साथ ही हमारी टीम के हर सदस्य की ओर से दीपावली की, धनतेरस की और आगामी संवत की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। देखिए, आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, आप जबरदस्त धन अर्जित करें, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। आप प्रोस्पेरिटी हासिल करें, और प्रोस्पेरिटी की परिभाषा होती है कि आप हर तरह से संपन्न हो जाएं, नौकरी से आजादी पाएं, किसी की नौकरी आपको न करनी पड़े और आप स्वयं अपना भाग्य, अपना मुस्तकबिल बनाएं। ये शुभकामना इस दीपावली के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को देना चाहता हूं। तो देखिए, आइए चलते हैं, सीधे रुख करते हैं इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट्स की। बाजार में उठापटक चल रही है, लेकिन अवसरों का कोई अभाव नहीं है। तो आइए सबसे पहले एक रोचक चार्ट से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पूरे भूमंडल को खंगाल करके मैं हर सप्ताह आपके लिए लाता हूं एक जबरदस्त चार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है और उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। देखिए, चार्ट्स केवल शेयर्स के नहीं होते, केवल कमोडिटीज के ही चार्ट नहीं होते। चार्ट कई चीजों के बन सकते हैं और उनको देखने का तरीका बिल्कुल वही रहता है। आइए एक बहुत जबरदस्त चार्ट आपके सामने रखता हूं, और यह चार्ट आज तक कभी चार्ट ऑफ द वीक में तो छोड़िए, कहीं पर भी इसका उल्लेख, इसकी चर्चा आपने नहीं सुनी होगी। यह है मनी सप्लाई का चार्ट। जी हां, यूएस मार्केट्स में, यूएस इकोनॉमी में जिस तरह से बेकदरी से यूएस डॉलर्स प्रिंट किए गए कोविड क्राइसिस के बाद, उसका चार्ट आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय पर इस चार्ट पर निगाह बनाए रखना बेहद जरूरी है। आइए पहले चार्ट देखते हैं। तो देखिए, यह है इस सप्ताह का सबसे रोचक चार्ट। यह चार्ट काश किसी शेयर का होता, लेकिन यह चार्ट शेयर का नहीं बल्कि यूएस के मनी सप्लाई का चार्ट है। यानी कि कितने डॉलर हैं यूएस में, उसका चार्ट है, ऐसा मान लीजिए। देखिए, मनी सप्लाई, M1 मनी सप्लाई, जिसको मनी स्टॉक कहा जाता है, ये उसका चार्ट है। और इस चार्ट को दिखाने का, आपके सामने रखने का उद्देश्य यह है कि आपको समझ आए कि कोविड क्राइसिस के दौरान कितने बड़े पैमाने पर डॉलर प्रिंट हुए, जिसके जरिए यूएस इकोनॉमी कोविड क्राइसिस को झेल पाई। बड़े पैमाने पर डॉलर प्रिंट हुए हैं। अलग अलग इसके अनुमान हैं। कुछ का यह कहना है कि आज जो आप डॉलर्स देख रहे हैं, उसमें से आधे डॉलर्स पिछले 1-1.25 साल में ही प्रिंट हुए हैं। अब आप देखिए, यहां अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो M1 मनी सप्लाई 4000 बिलियन डॉलर के आसपास थी। आज आप देख रहे हैं 20,000 बिलियन डॉलर के आसपास है, और ये इजाफा कुछ ही समय में आया है। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये जो डॉलर छपे हैं, ये दुनिया भर में अपना रास्ता खुद खोज लेते हैं, और ये जो पैसा ग्लोबल इकोनॉमी में आया है, इसकी वजह से ही ये बड़ा इन्फ्लेशन का बादल, ये जो वॉल ऑफ इन्फ्लेशन है जो आपको दुनिया भर में देखने को मिल रही है, जिसके कारण सारी कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं, ये उसका जीता जागता चार्ट है जो आप देख रहे हैं। तो ये है इस सप्ताह का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रोचक चार्ट, जो कि है यूएस मनी सप्लाई। तो देखा आपने किस तरह से निरंकुश डॉलर की प्रिंटिंग हुई और उसके चलते मनी सप्लाई में भारी इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और यही केंद्र है, यही कारण है कि दुनिया भर में इस तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। कमोडिटी कीमतें आसमान छू रही हैं, जरूरत के सामान की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। क्रूड ऑयल में जबरदस्त ऐतिहासिक तेजी है। कॉपर के दाम लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहे हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें जो हैं,
ये आम तौर पर सीधे तौर पर आप पर और मुझ पर असर डालती हैं। आने वाला समय इन्फ्लेशन का होगा। हम इन्फ्लेशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आने वाले समय में इन्फ्लेशन अपना विकराल रूप दिखाएगा। इन्फ्लेशन का बढ़ना यानी कि हमारी आय, हमारी वेतन का कम हो जाना है। अपने आप हमें वेतन तो उतना ही प्राप्त होगा, लेकिन हम उससे सामान कम खरीद पाएंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और इससे निपटने के दो रास्ते हैं। एक, सही तरह के एसेट्स में निवेश करना होगा जो कि इस इन्फ्लेशन की मार से आपको बचा पाएं, और दूसरा, नौकरी से आजादी, यानी कि कोई ना कोई ऐसा वैकल्पिक व्यापार करना होगा, कारोबार व्यवसाय लेना होगा जिससे अतिरिक्त आमदनी हो सके। और इन्फ्लेशन के चलते जो आपकी रकम कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम होगी, उससे आप बच पाएं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को वैसा ही रख पाएं। और इसके लिए जरूरी है कि शेयर बाजार को संजीदगी से लिया जाए, गंभीरता से इसको समझें और इस पर अमल करें। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले रनर्स अप की चर्चा करते हैं। देखिए, इस सप्ताह जो रनर्स अप चार्ट मैंने चुना है वो मुझे खासा पसंद आ रहा था। अभी से नहीं, पिछले कई सप्ताह से इस चार्ट पर मेरी निगाह थी। स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस। जी हां, IIFL फाइनेंस है इस वीक का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। एक कंसोलिडेशन हुआ, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया। अब देखिए, गजब की बात यह है कि बाकी बाजार में कमजोरी, लेकिन इस चार्ट पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। इस सप्ताह के दोनों चार्ट्स आउट परफॉर्मिंग शेयर्स के हैं। IIFL फाइनेंस में बड़ा ब्रेकआउट 315 रुपए के ऊपर हुआ है। अगला रेजिस्टेंस 415 के आसपास नजर आता है। लगभग 5 से 6 महीने का बड़ा कंसोलिडेशन इस ब्रेकआउट के पीछे है और यह स्टॉक मुझे विशेष रूप से पसंद आया है। तो IIFL फाइनेंस है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट। और अब देखिए बारी चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह एक नई लिस्टिंग के शेयर को चुना है मैंने चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। कोयंबटूर बेस्ड ये कंपनी है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑटो पार्ट्स बनाने के कारोबार में है। तो देखिए, इंजन के कई सारे महत्वपूर्ण जरूरी कलपुर्जे बनाने का काम ये कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करती है। सिलेंडर ब्लॉक बनाती है, गियर बॉक्स, कई तरह के एल्युमिनियम के कलपुर्जे जिनके बिना गाड़ी नहीं चलती, उनका विनिर्माण का काम ये कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करती है और कई सालों से करती आई है। देखिए, हाल में लिस्टिंग हुई और अब चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन मुझे विशेष रूप से इस सप्ताह पसंद आया। ये चार्ट गजब का है, ये स्टॉक भी आउट परफॉर्मिंग है। और इस सप्ताह जिन दो चार्ट्स को मैंने आपके सामने रखा है, दोनों की विशेष बात यही है कि ये दोनों बाजार की गिरावट में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। आउट परफॉर्मिंग शेयर्स हैं जिनमें हम एक ब्रेकआउट आता हुआ देख रहे हैं। तो देखिए, ये क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लगभग 5,500 करोड़ मार्केट कैप वाली एक कंपनी है। जबरदस्त चार्ट है। आइए चार्ट पर एक निगाह डालते हैं। तो आइए निगाह डालिए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक पर, यानी कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का चार्ट अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। जैसा मैंने आपसे कहा, रिसेंट लिस्टिंग है। बहुत ज्यादा डेटा चार्ट्स पर उपलब्ध नहीं है। वीकली चार्ट पर आप देखें तो कुल मिलाकर 24-25 कैंडल्स हैं और इसके आधार पर कुछ भी प्रामाणिक तौर पर कह पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से आज हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे और आमतौर पर जहां हम वीकली चार्ट्स को देख करके एनालिसिस करते हैं, आज हम डेली चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, चार्ट बहुत शानदार है। एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार बिल्डअप बना है। स्टॉक आउट परफॉर्म करने लगा है निफ्टी को और यह बड़ी वजह है कि इस चार्ट को मैंने चार्ट ऑफ द वीक चुना है। देखिए, अब इसको अगर आप डेली चार्ट पर देखते हैं तो इस तरह का नजर आएगा। यह है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का डेली चार्ट। यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखेगा आपको। अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करते हैं तो आप पाएंगे कि इसी सप्ताह 2600 रुपए के ऊपर यह स्टॉक निकला है और 2600 रुपए इस स्टॉक का फिबोनाची लेवल था 261.8% का, और यह स्तर भी पार होता हुआ दिख रहा है। अगला स्तर जैसा आप देख पा रहे हैं 3000 के इर्द गिर्द है और उसके ऊपर के लेवल्स भी निकल करके आएंगे अगर आप इस पर फिबोनाची प्लेस करते हैं। तो यह है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का डेली चार्ट, जहां पर कि एक बड़ा ब्रेकआउट आया है।
निफ्टी के बनिस्पत जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है, और उसमें से एक स्टॉक है क्राफ्ट्समैन, जिसको इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक चुना है। तो देखिए, अगर नजर हो तो नजारे भी दिखते हैं, यानी कि देखिए ऐसे बाजार में भी अवसर हैं, मौके हैं, निवेश के नए मौके चार्ट्स पर नजर आते दिख रहे हैं, लेकिन उनको खोजना अब आसान नहीं रहा है। देखिए, एक बात मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं, शायद मैंने पिछले चार्ट ऑफ द वीक में भी आपसे कहा था कि देखिए नए चार्ट्स ढूंढने से पहले जो निवेश आपने किए हुए हैं एक दफा उनकी टोह जरूर लीजिएगा। देखिए, बाजार में उठापटक चल रही है, ट्रेंड पर अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन अच्छा ट्रेडर चौकस ट्रेडर होता है। हल्की सी खटका हुआ नहीं, हल्की सी आहट हुई नहीं कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, और इसीलिए लेवल्स का ख्याल रखिए। तो इस सप्ताह देखिए ये दो चार्ट्स हैं जो कि मुझे विशेष रूप से इंटरेस्टिंग लगे। आप भी इन दोनों चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। याद रखिएगा कि इन दोनों में से किसी में भी मेरी निवेश की कोई राय नहीं है। चार्ट ऑफ द वीक का मकसद आपको खरीदने या बेचने की सलाह देना कतई नहीं है। चार्ट ऑफ द वीक का मकसद है कि जो सबसे अच्छे चार्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं। चार्ट्स को देखने का सही तरीका क्या है ये आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए समझ आए, यही उद्देश्य है चार्ट ऑफ द वीक का। साथ में यूएस की मनी सप्लाई का चार्ट भी स्टडी कीजिएगा और अपने होराइजन को बढ़ाइए। केवल इक्विटी तक सीमित रहने का समय नहीं है। रियल एस्टेट के चार्ट्स देखिए, कमोडिटीज के चार्ट देखिए, बॉन्ड मार्केट के चार्ट्स देखिए, और आप देखेंगे कि आपको इकोनॉमी के बारे में, शेयर बाजार के बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो देखिए, समय आ गया है दीपावली का, और यह समय अद्भुत होता है, अनूठा होता है। देखिए, दीपावली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार विशेष रूप से सायंकाल खुलता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, दीपावली शेयर बाजार में प्रवेश करने के लिए, निवेश करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको संजीदगी से लें। यह आपका जीवन बदल सकता है, आपको ताकत दे सकता है आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए। और इस दीपावली हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे, हम सभी लोग स्वस्थ रहें और हमारे जीवन में समृद्धि संपन्नता आए। तो देखिए, इसी शुभकामना के साथ आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तुरंत प्रभाव से लाइक करें, और हां, कुणाल सरावगी स्मॉल केस शुरू हो चुका है। जबरदस्त सफलता बिल्कुल शुरुआती ही दौर में स्मॉल केस को मिलती दिख रही है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि स्मॉल केस का हिस्सा बने, और इसका हिस्सा बनने के लिए kunalsarawgi.smallcase.com पर जाएं। यह काम धनतेरस के शुभ दिन या मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, दीपावली वाले दिन करें तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखिए, जमकर दीपावली मनाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।